नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है सिलीशिया। ये जो सिलीशिया मेडिसिन है ये प्योर सिलिका से बनाई जाती है और इसे डॉक्टर हैनीमैन ने प्रूव किया था। और इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है, सिलिसिक ऑक्साइड। और ये जो सिलीशिया है ये एक ऐसी मेडिसिन है जो बॉडी के सुपरेटिव प्रोसेस को कंट्रोल करने में एक्सपर्ट है और इसलिए इसे होम्योपैथी में सर्जन्स नाइफ भी कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में और जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इस सिलीशिया का पेशेंट कैसा होता है, देखने में कैसा होगा। इसके मेकअप ऑफ द बॉडी की बात करते हैं। तो जो सिलीशिया का पेशेंट है वो कैसा होगा, तो इमेजिन करो एक ऐसा पर्सन जिसका पेल फेस हो, लीन और थिन बॉडी के साथ, और जो हमेशा सिकली और माल नरिश्ड दिखता हो। तो कुछ इस तरीके का अपीयरेंस होगा इस पेशेंट का। वहीं अगर मैं टेम्परामेंट की बात करूं तो ये जो पेशेंट हैं ये इरिटेबल और सेंग्वाइन टेम्परामेंट देखने को मिलता है इस पेशेंट में। और इस मेडिसिन के पेशेंट के बारे में एक स्पेशल बात यह है कि ये एक्सट्रीमली चिली होते हैं, यानी इन्हें बहुत ज़्यादा ठंड महसूस होती है और इतनी ज़्यादा ठंड कि समर में भी ये अपने आप को वार्म क्लोथ पहनकर एकदम ढक के रखते हैं। तो चलिए अब सिलीशिया के गाइडिंग सिम्टम्स पर आते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही अभी बताया था कि ये जो पेशेंट हैं ये एकदम एक्सट्रीमली चिली होते हैं। तो पहला जो गाइडिंग सिम्टम है वो यही है कि ये जो पेशेंट होते हैं वो हाईली चिली होते हैं और इतने चिली होते हैं कि हॉट समर वेदर में भी ये अपने आप को वार्म क्लोथ से ढक कर रखते हैं। दूसरा सिम्टम है वर्टिगो। तो जब ये पेशेंट ऊपर देखते हैं, मीन्स जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को जब ये देखेंगे ना, ऊपर अपना सर उठा के, है ना, ऊपर की तरफ देखेंगे, तब इन्हें क्या आता है, चक्कर आते हैं, है ना। और ये जो वर्टिगो आ रहा है, ये जो चक्कर आ रहे हैं, ये बेटर कब होंगे, तो जब ये अपने आप को वार्मली रैप अप कर लेंगे ना एकदम क्लोथ से, और या फिर ये लेफ्ट साइड पर लेटने से इनको इस वर्टिगो में आराम आता है। तीसरा, पेशेंट को कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम और कोल्ड फूड की डिज़ायर होती है। चौथा, पेशेंट बहुत सेंसिटिव होते हैं स्पेशली नॉइस के लिए और इस वजह से बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं। पांचवा है हेडेक। और इस पेशेंट के हेडेक के बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पेशेंट का जो हेडेक होता है ना वो ऑक्सीपुट से शुरू होता है, फिर एसेंड करता है ऊपर की तरफ, वर्टेक्स पे आता है और फाइनली सेटल करता है कहाँ पर, राइट आई पे। ठीक है। और इसका जो ये हेडेक है ये रिलीफ इसमें कब मिलता है, तो बाय प्रोफ्यूज यूरिनेशन। तो जब ये यूरिन पास करेगा ना तो इसके हेडेक में रिलीफ मिलता है। छठा है ऑफेंसिव स्वेट। इस पेशेंट के अंदर जो इसका जो स्वेट होता है ना बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होता है। मींस जो हैंड से, टो से, फीट से और एक्जिला का जो स्वेट होगा ना वो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होगा। और फीट से जो ऑर्डर आएगी एकदम इनटॉलरेबली सॉर होगा वो, है ना, कैरियन लाइक स्मेल आती है। सातवां है बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन। मींस इस पेशेंट्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा, बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन देखने को मिलता है, जिसमें सपरेशन, कन्वर्जन्स वगैरह देखने को मिलते हैं वैक्सीनेशन के बाद। आठवां है एवरी लिटिल इंजरी सुपरेट्स। मींस छोटी से छोटी इंजरी पस बना देती है। नौवां, कंट्रोल ओवर द सुपरेटिव प्रोसेस। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस मेडिसिन को होम्योपैथी में सर्जन्स नाइफ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सुपरेटिव प्रोसेस को कंट्रोल करती है बॉडी के किसी भी हिस्से में हो चाहे वो। तो चलिए अब इस मेडिसिन के मेंटल सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। तो इस मेडिसिन के पेशेंट में पिन मेनिया देखने को मिलता है। स्पेशली बेबीज में जो पेशेंट है ना वो पिन के बारे में सोचता रहता है और उनसे बहुत ज़्यादा डरता है, लेकिन फिर भी उन्हें सर्च करता रहेगा, ढूंढता रहेगा, काउंट करेगा और उसे एकदम प्रिजर्व करके रखेगा। इसके अलावा इस पेशेंट के अंदर नाइट वॉकिंग की समस्या देखने को मिलती है। मीन्स जो पेशेंट है वो नींद में उठता है, चलता है और फिर वापस आकर लेट जाता है। तीसरा, पेशेंट को फेलियर का बहुत डर होता है, इतना कि एक एफिशिएंट पब्लिक स्पीकर भी अपने परफॉर्मेंस के बारे में डाउट करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो लेक्चर देना शुरू करता है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। मींस जो स्टेज फियर है ना वो इस सिलीशिया मेडिसिन में भी देखने को मिलता है। चौथा है ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रन। मींस ये जो बच्चे होते हैं ना बहुत ही जिद्दी होते हैं। इस मेडिसिन के जो बच्चे होंगे बहुत ज़्यादा जिद्दी होंगे, हेड स्ट्रांग होंगे, ऑब्स्टिनेट होंगे, मतलब कहना नहीं मानते। ठीक है। अब इस मेडिसिन के पेशेंट में एक बहुत बड़ी समस्या क्या देखने को मिलती है, ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन। स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड, नॉटी होता है और जब एक्सपेल करता है तो पार्टली एक्सपेल करता है और फिर वो रिसीड बैक कर जाता है। मींस शाई स्टूल देखने को मिलता है और स्टूल को मैकेनिकली रिमूव करना पड़ता है। ठीक है। और इस कॉन्स्टिपेशन के बारे में एक खास बात क्या है कि ये जो कॉन्स्टिपेशन है ये बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर मेंसेस देखने को मिलता है फीमेल्स के अंदर। आखिर में जो इस मेडिसिन के पेशेंट में जो एलिमेंट्स हैं, मींस जो समस्याएं हैं, वो वैक्सीनेशन, सप्रेस्ड फुट स्वेट और ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर से शुरू हो जाती हैं। तो इसी के साथ ये जो हमारी मेडिसिन थी सिलीशिया कंप्लीट हुई। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।